हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट्स के बारे में एक वीडियो में बात की थी और मैंने बताया था कि बहू को सास ससुर के घर में रहने का अधिकार है घरेलू हिंसा की धारा 19 के तहत। उसके बाद से मेरे कई दर्शकों के द्वारा, मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा लगातार ये कमेंट्स करके पूछा जा रहा है कि पत्नी का पति की संपत्ति पर कितना हक होता है, पति के साथ साथ सास ससुर की संपत्ति पर कितना हक होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इन्हीं सारे सवालों को लेते हुए बात करते हैं और देखते हैं कि किसी भी पत्नी का उसके पति की संपत्ति पर, चल या अचल संपत्ति पर कानूनी रूप से कितना अधिकार होता है, ससुर की चल या अचल संपत्ति पर कानूनी रूप से कितना अधिकार होता है और पति की मृत्यु के बाद उसका कितना अधिकार होता है। और यदि पति ने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली है तो उस स्थिति में पहली पत्नी को कानूनी तौर पर उसकी संपत्ति में कितना अधिकार होता है। ये सारे जो सवाल हैं, आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत खास होने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा देखने पर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज पसंद आते हो तो वीडियोज को लाइक किया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें। और दोस्तों, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस का फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप के भी सदस्य बने। फेसबुक पेज है मेरे नाम से, करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और इंस्टा को भी लाइक करें, जिससे कि हमारा और आपका जो जुड़ाव है और ज़्यादा हो सके और एक दूसरे के बारे में और बहुत सी चीज़ों को जान सकें। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, जब पति की संपत्ति की बात आती है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि पति को संपत्ति प्राप्त कहां से होती है। दो तीन तरीके हैं जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त होती है। सबसे पहला जो तरीका है वो तो यह है कि उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्राप्त हुई, पैतृक संपत्ति, वंशानुगत संपत्ति प्राप्त हुई। बाप दादाओं की जो पुरखों की जमीनें होती हैं, वो चाहे घर हो या खेतिहर जमीन हो या और किसी भी तरीके की अचल संपत्ति हो, तो एक तो पैतृक संपत्ति हुई। दूसरा जो तरीका है, गिफ्ट के जरिए प्राप्त हो जाती है, किसी ने किसी को दान दे दिया, उपहार दे दिया, यह वसीयत के जरिए प्राप्त होती है। पिता ने या घर के बुजुर्गों ने या किसी अन्य तीसरे आदमी ने वसीयत कर दी तो वसीयत के बाद वो संपत्ति प्राप्त होती है। और इसके बाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्व अर्जित संपत्ति, जो उसने सेल्फ अर्न की है, खुद उस संपत्ति को कमाया है। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में संपत्ति प्राप्त होने के रास्ते हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि इन सारी संपत्तियों में क्या पत्नी को भी कोई कानूनी रूप से अधिकार होता है। तो दोस्तों, इस संबंध में सिविल प्रोसीजर कोड में या कानून के किसी भी एक्ट में ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई धारा नहीं है जिसमें पत्नी को टाइटल प्राप्त होता हो। हाँ दोस्तों, पत्नी को इन किसी भी तरीके से व्यक्ति को अगर संपत्ति प्राप्त हुई है तो उसको कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। वह सिर्फ मेंटेनेंस लेने की हकदार है, एल्यूमनी लेने की हकदार है और राइट टू रिजाइड इन द हाउस, घर में रहने की हकदार है। हाँ दोस्तों, पत्नी को घर में रहने का हक मिलता है कानूनी तौर पर। उसको गुजारा भत्ते का पति की आय के अनुसार, उसके लाइफ स्टाइल, उसके जो स्टेटस होता है उसके अनुसार उसको गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार होता है कानूनी तौर पर। लेकिन पति की किसी भी संपत्ति में पत्नी का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता। उसी तरीके से ससुर की संपत्ति में भी कानूनी अधिकार नहीं होता। ससुर ने अगर उस संपत्ति की वसीयत कर दी तब तो उसको कानूनी अधिकार मिल जाएगा। अगर वसीयत नहीं की तो पति के पिता यानी ससुर की मृत्यु के बाद वो जो प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी उनके उत्तराधिकारियों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। हाँ दोस्तों, जितने बच्चे होंगे यानी पुत्र होंगे, जितनी पुत्रियां होंगी, और अगर उसकी पत्नी जीवित है तो उन सब में इक्वल शेयर होगा। इसी तरीके से अगर किसी पत्नी का पति खत्म हो गया है और उसने अपनी संपत्ति की वसीयत किसी के नाम नहीं की, तो वह जो वसीयत होगी वह उस मृतक व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति के पुत्र और पुत्रियों सभी में बराबर इक्वल शेयर होगा सभी का। अब यहां पर एक सवाल और आता है। अक्सर
ये देखने में आ जाता है कि पति ने कोई संपत्ति खरीदी, उस संपत्ति में पत्नी भी जॉब कर रही है, अर्निंग मेंबर है, तो उस संपत्ति में पति ने पैसा दिया और आधा या उसके आसपास पैसा पत्नी का लगा, लेकिन पति ने उसको अपने नाम से खरीदा। तो ऐसी संपत्ति में भी कानूनी तौर पर तो पत्नी का हक है, लेकिन अगर पति देने से मना कर देता है तो चूंकि पति के नाम टाइटल है, इसलिए पत्नी को टाइटल से सिविल सूट कोर्ट में लानी पड़ेगी, सिविल कोर्ट में टाइटल सूट फाइल करनी पड़ेगी और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि इस संपत्ति को परचेज करने में मेरा हिस्सा है, मैंने शेयर दिया है, मैंने पैसे दिए हैं। और पैसे वो जिस मोड से देती है, अगर वो बैंक के जरिए ट्रांसफ़र हुए हैं, चेक के जरिए ट्रांसफ़र हुए हैं, या उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के कुछ घंटे कुछ दिन पहले एक मुश्त रकम निकाली है और नगद दिया है, तो इन सारी चीज़ों को वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश कर सकती है और सिविल सूट टाइटल सूट वहाँ पर ला सकती है। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से पत्नी को पति की संपत्ति या ससुर की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं है, वह सिर्फ गुजारा भत्ता और एलुमनी पाने की हकदार है। अब जो मैंने एक बात कही थी शुरुआत में कि पति ने दूसरी शादी कर ली, पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया और दूसरी शादी कर ली, हिंदू लॉ की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में क्योंकि जो दूसरी शादी होगी वो कानूनी रूप से वैध नहीं होगी, लॉ परमिट नहीं करता एक पत्नी या पति के रहते हुए दूसरी शादी करना, यह बाइगेमी का अपराध होता है, द्विविवाह का अपराध होता है, जो धारा 494 आईपीसी के तहत पनिशेबल अपराध है, दंडनीय अपराध है। क्योंकि दूसरी पत्नी हिंदू लॉ के अनुसार पत्नी नहीं मानी जाएगी जब तक कि पहली पत्नी से तलाक ना हो जाए, इसलिए दूसरी पत्नी को भी पति की किसी भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, वो घरेलू हिंसा के तहत गुजारा भत्ता ले सकती है, लेकिन दूसरी पत्नी से जो संतानें पैदा हुई हैं उन संतानों को उतना ही हक होगा अपने पिता की संपत्ति पर जितना कि लीगली वेडेड वाइफ यानी पहली पत्नी जो उसकी ब्याहता है विधिक रूप से, उस पत्नी के से पैदा हुए बच्चों को अधिकार है, उतना ही अधिकार दूसरी पत्नी को भी होगा, दूसरी पत्नी के बच्चों को होगा, सॉरी दूसरी पत्नी को नहीं होगा, दूसरी पत्नी के बच्चों को होगा। तो दोस्तों, ये थी इस संबंध में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में जितने तरह तरह के सवाल आ रहे थे, जो लगातार आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।